Hello students, welcome to Utkarsh Online Tuitions 11-12 channel. My name is Harshita Mathur, your physics mentor. और आज बच्चों मैं आप लोग को समझाऊंगी कि किस तरीके से अभी भी, क्योंकि नवंबर कंप्लीट हो चुका है, अब आपके पास केवल 2 महीने बचे हैं, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। अभी भी क्या आप 90% मार्क्स गेन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या क्या उसके लिए टिप्स होंगी, क्या क्या उसके लिए ट्रिक्स होंगी, किस तरीके से आपको इन 2 महीने में अपनी स्टडी को मजबूत करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, किस तरीके से आपको टाइम शेड्यूल बनाना है, ताकि आपके इन 2 महीनों के अंदर भी अगर आप पूरी मेहनत कर लेते हैं, चाहे इससे पहले आपकी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई हो, लेकिन अभी भी अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो किस तरीके से इन 2 महीने में भी आप 90% मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज आप सभी बच्चों से रिलेटेड सारी ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में लेकर के आई हूँ। जितनी भी बच्चों, जो भी बच्चा अभी क्लास 12th में है या फिर क्लास 10th में है, वो सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम आ चुके हैं, इससे पहले हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, अब हम कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से, कितना घंटा हमें पढ़ना चाहिए, कितनी मेहनत हम कर पाएंगे, क्या हम 90% ला भी पाएंगे। ये आपके जो भी मन में डाउट्स आ रहे हैं, वो सारे डाउट्स को बच्चों आज मैं आंसर करने वाली हूँ। तो फटाफट से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, 90% मार्क्स अपने को लेकर के आने हैं, 90% से अबव मार्क्स अपने को लेकर के आने हैं, और 2 ही महीने बचे हैं। नवंबर कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास में दिसंबर है, हमारे पास में जनवरी है, फरवरी में बच्चों वैसे एग्जाम स्टार्ट है। तो 2 महीने मतलब कि बच्चों केवल और केवल अपने पास में 60 डेज बचे हैं। इन 60 डेज में हम कैसे तैयारी करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस कर रहे होंगे। तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आप लोग अभी फेस कर रहे होंगे। सबसे पहला बच्चों, अभी तक मैंने पढ़ाई शुरू नहीं किया है, अभी मतलब इतने 6-7 महीने हो चुके हैं, अभी तक अगर आपने पढ़ाई ढंग से स्टार्ट नहीं की है, तो सबसे पहला तो ये रहता है कि अभी तक मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, अब क्या करूं, सिलेबस बहुत पीछे है, कैसे होगा। मैं मतलब पढ़ाई तो कर रहा हूं मैम, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग रह रहा है, मेरे काफ़ी सारे चैप्टर्स बाकी हैं, रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, तो सिलेबस पीछे है। अब इतने दिन में कैसे पढ़ेंगे, अब 60 डेज ही बचे हैं, 60 डे में हड़बड़ी हो रही है कि अब इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स में एक साथ कैसे पढ़ूँ, और शुरू कहाँ से करें, सबसे पहले कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। तो बच्चों इन सभी का एक एक करके मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब भी आप बच्चों पढ़ करके 90% मार्क्स लेकर के आ सकते हो, बट ये याद रखना मेहनत आपको पूरी करनी होगी। आप स्टार्ट करेंगे बच्चों आज से ही पढ़ना, अगर आप स्टार्ट करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, आप अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाएंगे। जैसे कि सपोज अभी तक आप कोई सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे थे या 1 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो आप वो टाइम अब बढ़ाइए। आप सेल्फ स्टडी को बच्चों अब 3 से लेकर के 4 घंटे दीजिए। मैं मानती हूँ कि आप लोग की स्कूल होती होगी, ऑनलाइन ट्यूशन होती होगी, लेकिन उसके अलावा भी बच्चों आपको 3-4 घंटे, क्योंकि अब 2 महीने ही बचे हैं, तो 3-4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी को देने होंगे। आप सेल्फ स्टडी को इतने घंटे दीजिए, सेल्फ स्टडी का एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, और इस मतलब कि इस वीक में मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इस दिन में मुझे इस चैप्टर का इतने पेजेस कंप्लीट करने हैं, 1 महीने में मुझे ये इतने चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। तो आप एक बच्चे शेड्यूल बनाइए। जैसे कि फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में आपके 15 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स में बच्चों आप डिवाइड कर लीजिए कि मेरे पास में 60 डेज़ हैं, और किस तरीके से मैं सबसे पहले इस हफ्ते में ये 3 चैप्टर पढ़ूंगा, इस हफ्ते में मैं ये 3 चैप्टर पढ़ूंगा, इस हफ्ते में ये 3 चैप्टर पढ़ूंगा। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों करेंगे तो आप 60 डेज से पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी बात है कि पीछे चल रहे हैं सिलेबस में, तो बच्चों फटाफट से सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए। आप मिनिमम 4 आवर्स सेल्फ स्टडी को अगर टाइम देंगे तो बच्चों 100% आपका बैकलॉग भी कवर हो जाएगा, और आपका पहले अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो भी कवर हो जाएगा। तो 4 आवर मिनिमम आप सेल्फ स्टडी को देंगे। अब इतने दिन में कैसे पढ़ेंगे बच्चों, 60 डेज कम है नहीं, कम लगने वालों की, जिनको ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, उनको 60 डेज़ कम लग सकते हैं, लेकिन आप एक बार सोचिए 60 डेज़ काफ़ी ज़्यादा दिन होते हैं। 2 महीने अभी तक आपके पास है, 60 डेज़ में बच्चों आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आप आज से ही स्टडी स्टार्ट करते हैं, 4 आवर्स सेल्फ स्टडी रोज़ करते हैं,
अदर देन अगर आप कोई ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं, किसी स्कूल वगैरह में नहीं अभी तक जा रहे हैं, तो आप इस सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा लीजिए। ये उन बच्चों के लिए जो स्कूल भी जाते हैं। तो बच्चों अगर आप सेल्फ स्टडी का टाइम इनफ देते हैं तो 60 डेज मोर देन इनफ होते हैं। अभी भी आप अपने 90% तक की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगला है कि शुरू कैसे करें। शुरू तो करना है, शुरू कैसे करें। सबसे पहले बच्चों, जो चैप्टर्स आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी, उन चैप्टर्स को आप पहले ले लीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़े हुए चैप्टर्स को वापस पढ़ेंगे तो जो बिना पढ़े हुए चैप्टर्स है वो रह जाएंगे। तो जैसे कि सपोज आपने रे ऑप्टिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है, तो रे ऑप्टिक्स को पहले उठाइए, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। जो भी आपका छूटा हुआ है, जो भी आपका बैकलॉग में रह गया है, जो भी चैप्टर आपको नहीं आते हैं कि ये चैप्टर मुझे नहीं आता, तो उस चैप्टर को आप पहले लीजिए, उसको पहले स्टडी कीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चों उन चैप्टर्स को जब पहले स्टडी करेंगे तो आपको एक बार कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, और ये तो मेरा पढ़ा हुआ था ही। तो इस तरीके से आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, जो सिलेबस है वो मेरे हाथ में है, अभी तक मैं सिलेबस को कवर कर सकता हूँ। अगर आप जिन चीज़ों को आपने टाल रखा है, जिन टॉपिक्स को, जिन चैप्टर्स को आपने टाल रखा है, उसको भी अभी तक टालेंगे तो वो एंड तक भी नहीं हो पाएंगे। तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? आप उस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर्स अभी तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या फिर जो चैप्टर आपका कमज़ोर है, आप उस चैप्टर से बच्चों स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों आपके रहेगा कि आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर क्लास लेनी है, आप ऑनलाइन क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए। अपनी राइटिंग स्किल्स को बच्चों अच्छा कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा लिखते हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज काफ़ी होता है, उनकी सब्जेक्ट पर पकड़ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उनकी राइटिंग वीक होती है। जो जितना नॉलेज उनको होता है वो पेपर पे उतार नहीं पाते। तो राइटिंग वीक होने से भी बच्चों मार्क्स पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो राइटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन दीजिए। रिवीजन बच्चों बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप भले ही एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो किसी काम का नहीं। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा लगातार कैसे पढ़ें? 60 डेज़ हैं, तो 60 डेज़ में बच्चों आपको एक भी गैप नहीं लेना है। 60 डेज पूरा आपको इस तरीके से शेड्यूल बनाना है कि आपका कोई भी गैप नहीं रहे। हर दिन आप कुछ ना कुछ गोल पूरा करें इस चैप्टर के, मतलब डेली के गोल्स, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, कि इतने चैप्टर्स तो मुझे करनी है। तो डेली आप गोल पूरा करके ही सोइए। हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है, कोई भी मतलब सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आप, फिर उसको याद करने की कोशिश करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, क्योंकि हम भी संडे टू संडे टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि कितना स्ट्रांग आपका सब्जेक्ट है। फिर जब थोड़ा थक जाए तो थोड़ा आराम भी कीजिए। बच्चों आराम करना भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 60 ही दिन है तो 60 ही दिन में पूरा लग रहे हैं और बीमार हो गए। बीच बीच में आप जब आपके गोल पूरे हो जाएं, आपका चैप्टर पूरा हो जाए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएं, सब कुछ हो जाए, तो आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बीमार नहीं होना है। उसके बाद में बच्चों कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट बेस्ड बोर्ड एग्जाम पैटर्न एंड स्पेशल गेस्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों इतनी अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी 100%, मैं तो कहूँ 90% क्यों, आपके 99% मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। अगर आप इतना बच्चों प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करने हैं, आपको मॉडल पेपर को सारे सॉल्व करना है। मॉडल पेपर्स हम भी प्रोवाइड करेंगे, उन मॉडल पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना। मॉक टेस्ट बेस्ड बच्चों हम भी प्रोवाइड करते हैं, वो आपको सॉल्व करने होंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे बच्चों? सिलेबस तो आप लोग कर लोगे, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जैसे कि सपोज आप लोग का बैकलॉग भी रह रहा है और आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रैपिड रिवीजन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रैपिड रिवीजन में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 तक हम चलेंगे। और बच्चों हर एक चैप्टर को हम इतना टाइम देंगे, 4 दिन, 3 से लेकर के 4 दिन, जिसमें हम उस चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चंस, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, NCERT क्वेश्चंस, तो एक चैप्टर को 4 दिन दे करके हम उससे रिलेटेड हर एक टाइप के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि NCERT के हैं, जो कि एग्जाम में आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं,
वो बच्चों हम रैपिड रिवीजन में करवाते हैं। तो रैपिड रिवीजन में बच्चों अगर आप पूरी अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन रैपिड रिवीजन में ना देखा हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट रैपिड रिवीजन आप लोगों के लिए रहने वाला है। रैपिड रिवीजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। बहुत अच्छा टाइम भी चल रहा है क्योंकि रैपिड रिवीजन पे बच्चों डिस्काउंट है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का कोर्स अगर आपको लेना है 11-12 के लिए तो वो है बच्चों 1199 में, और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स लेना है तो है बच्चों 349 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रैपिड रिवीजन लें और इन 60 डेज में अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना लें कि 90% आपके फिक्स हो जाएं। Okay then student, if you have any doubt regarding this you can ask in the comment section। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए you guys take care and bye bye।